गर्ग गोत्र, जिन भी लोगों का गर्ग गोत्र होता है उनका वैदिक परिचय क्या होता है, आज उसका हम लोग विचार करेंगे। गोत्र शब्द का अर्थ ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जो गोत्र होता है, गोत्र अर्थात ये समझिए कि वंश परंपरा, पूर्वज, कुल परंपरा। जो भी ऋषि का नाम हमारे आपका गोत्र होता है, जैसे आपका गर्ग गोत्र है तो आप गर्ग ऋषि के संतान हैं। जिन भी ऋषि के संतान हम लोग होते हैं वही ऋषि का नाम ही हमारा आपका गोत्र होता है, और उन्हीं की वंश परंपरा, उन्हीं के वंशज हम लोग होते हैं, और वही ऋषि हमारे आपके पूर्वज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आपका वैदिक परिचय है उसको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा वेद क्या है, हमारी शाखा क्या है, हमारा प्रवर क्या है, हमारे इष्ट देवता कौन है, हमारा पाद क्या है, हमारी शिखा क्या है, हमारे सूत्र क्या है, हमारे प्रवर क्या है, इसको जानना हर व्यक्ति को जरूरी होता है जो जिस गोत्र का होता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि यदि आपका गर्ग गोत्र है तो आपका वेद आदि क्या है। ठीक है, तो जिनका भी गर्ग गोत्र होता है उनका वेद अपने शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। उन व्यक्ति का वेद जो है वो यजुर्वेद माना गया है, और उनका उपवेद क्या माना गया है, तो उपवेद उनका धनुर्वेद माना गया है। उनकी शाखा क्या मानी गई है, तो उनकी शाखा माध्यान्दिन शाखा माना गया है। उनका सूत्र क्या है, तो उनका सूत्र कात्यायन सूत्र माना गया है। उनका छंद क्या है, तो उनका छंद त्रिष्टुप छंद माना गया है। फिर उसके बाद उनकी शिखा क्या है, उनकी दाहिनी शिखा है। उनकी पाद क्या है, तो दक्षिण पाद है। दक्षिण पाद का अर्थ ये समझिए आप कि कभी कभी हम लोग कोई बहुत विशेष कार्य के लिए घर से निकलते हैं, कोई ना कोई शुभ कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तो हमको आपको सदैव, जिनका गर्ग गोत्र है उनको हमेशा दक्षिण चरण, अपना दक्षिण पैर आगे निकालना चाहिए। पहले घर से दक्षिण पैर निकालें तो जरूर वह कार्य आपका सिद्ध होगा जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे, और आने वाले संकट उतनी अधिक परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके लिए दक्षिण पैर, दक्षिण पाद आपके लिए शुभ माना गया है। फिर उसके बाद आता है कि हमारी आपकी देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने जीवन में, पारिवारिक समस्याओं को लेकर और व्यवसाय आदि को लेकर, कार्य आदि को लेकर, काम धंधे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि किन देवी देवता का हम पूजन करें जिससे हमारा सारा संकट दूर हो जाए। तो आपके जो गोत्र के अनुसार आपके इष्ट देवता बताए गए हैं गर्ग गोत्र वालों के, तो वो भगवान शिव बताए गए हैं। यदि आप भगवान शिव जी का पूजन करेंगे तो यथाशीघ्र आपसे वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके जो ऋषि हैं, गर्ग ऋषि, जिनका जो आपका गोत्र है वो भी भगवान शिव का ही पूजन करते थे। आपके हमेशा पूर्वज लोग जो भी थे वो सदैव शिव जी का पूजन किए हैं, इसलिए अगर आप भी उनका पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत शीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे। फिर उसके बाद बताया गया है कि इनका प्रवर कौन कौन से होते हैं। तो कहा गया है गर्ग गोत्र में कुछ लोगों का त्रिप्रवर होता है और कुछ लोग का पंच प्रवर होता है। जिनका त्रिप्रवर होता है उसको आप जान लीजिए। पहला कौन सा है, आंगिरस, दूसरा है गार्ग, और तीसरा है सैन्य। और जिनका पंच प्रवर होता है उनको बताया गया है आंगिरस, बारहस्पत्य, भारद्वाज, सैन्य और गार्ग्य। और ये गर्ग गोत्र किन किन लोगों का होता है, जातियों में जिनको उपाधि ये प्राप्त है, तो वो भी बताया गया है। जो लोग शुक्ल होते हैं, जो लोग तिवारी होते हैं, जो लोग पांडेय होते हैं, या फिर जो लोग द्विवेदी होते हैं, उनमें प्रायः करके काफ़ी लोगों का गर्ग गोत्र होता है। आशा करते हैं हम कि यह जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जिनका भी गर्ग गोत्र है आपको पता चल गया होगा कि हमारे इष्ट देवता कौन है, हमारा वेद आदि क्या है, और आपकी नज़र में जिनका भी गर्ग गोत्र है उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि वो जान सके कि हमारे कुल परंपरा, हमारी वंश परंपरा क्या है। और आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें, हमेशा आपको सनातन धर्म से, ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।